कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। तैयारियां पूरे जोरों शोरों से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मिल्कीपुर और करहल सीट पर सबकी निगाहें बनी हुई है, ये सीट काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर वो सीट है जो अयोध्या के अंतर्गत आती है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है और सबसे कमजोर कड़ी इस वक्त अयोध्या से हार भारतीय जनता पार्टी की रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस मिल्कीपुर सीट जो कि अयोध्या के अंतर्गत आती है, मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को हारना नहीं चाहती और यहां से अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया। दरअसल खबरों के मुताबिक, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हो सकते हैं उम्मीदवार। जी हां, मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथ में ली है, क्योंकि किसी भी कीमत पर अयोध्या की यह सीट भारतीय जनता पार्टी हारना नहीं चाहती और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर कहीं न कहीं इस सीट को अपने हाथ में लिया है, यानी इस सीट पर जीत की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा दांव खेल दिया है। अखिलेश यादव ने फैजाबाद के नवनिर्वाचित नए सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। जी हां, अखिलेश यादव को इस बात की उम्मीद है कि अवधेश प्रसाद का जिस तरीके से कह सकते हैं कि सियासी सफर रहा है, जिस तरीके से पूरे के पूरे फैजाबाद लोकसभा सीट पर उनको प्रचंड बहुमत मिली है, उनकी सक्रियता बढ़ी है और उनकी मेहनत के लोग जो है कहीं ना कहीं कायल हुए पड़े हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं सांसद बनाकर वहां के लोगों ने उन्हें भेजा है। तो अब जो है अखिलेश यादव का आत्मविश्वास जो है बढ़ चुका है। अखिलेश यादव को इस बात की उम्मीद है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद यहां से मिल्कीपुर सीट जीत दर्ज करके उनको सौंप देंगे। और वहीं बात करें करहल सीट को लेकर के, तो करहल सीट वो है जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन अब कन्नौज से वो सांसद बन चुके हैं और ऐसे में विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। करहल सीट अपने आप में बड़ी सीट है और यहां से तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है। जी हां, तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के ही जो है पुराने सांसद रहे हैं और यादव परिवार का हिस्सा है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक विश्वसनीय चेहरे की तलाश में अखिलेश यादव थे और वो चेहरा अब कहीं ना कहीं उसका कह सकते हैं चुनाव का जो सफर था वो खत्म हुआ है तेज प्रताप यादव के नाम पर। जी हां, तेज प्रताप यादव करहल से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि अयोध्या से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उस हार को पचाना कहीं ना कहीं पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी को जो है मुश्किल हो रहा है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर इस सीट की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की जो सीट है वो अपने हाथ में ली है, जिससे कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित की जा सके। आपको याद होगा हाल ही में एक घटना घटित हुई अयोध्या में। बता दें कि अयोध्या में एक 12 वर्ष की लड़की जिसके साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई और आरोप तय होते हैं, यानी आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा रहे एक नेता मोइन खान पर। जी हां, मोइन खान की बेकरी पर बुलडोजर भी चल जाता है और ये मुद्दा पूरी तरीके से राजनीति का रूप ले लेता है। एक तरफ अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर देते हैं, कहते हैं कि भाई डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसमें क्या गलत है। अगर किसी व्यक्ति पर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कई साल उसकी सलाखों के पीछे गुजर सकते हैं, यानी ज्यादा सजा मिल सकती है, तो फिर डीएनए टेस्ट हो जाए। और कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि संरक्षण दे रहे हैं अखिलेश यादव ऐसे कह सकते हैं गंभीर आरोपियों को। तो देखा जाए तो अखिलेश यादव इस पूरे के पूरे मामले पर खुले तौर पर कहते हैं कि भाई कह सकते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है सजा का प्रावधान होना चाहिए, ना कि आप किसी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दें। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने खुले तौर पर कहा है कि आप जबरदस्ती किसी को आरोपी ना बनाएं, डीएनए टेस्ट करवाएं, अगर आरोप तय होते हैं तो फिर सजा दिया जाए।
वहीं बता दें अवधेश प्रसाद जो कि नए नवनिर्वाचित सांसद है यहाँ से फैजाबाद लोकसभा सीट से, उनसे जब सवाल किया गया कि मोइन खान की आपके साथ कई तस्वीरें हैं, तो खुले तौर पर अवधेश प्रसाद बचते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं इससे जो छवि है वो समाजवादी पार्टी की और अवधेश प्रसाद की धूमिल होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि भाई अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के चलते इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं और बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी खुले तौर पर कह रही है कि भाई आरोपी है तो फिर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। बहरहाल जो लड़की है जिसके साथ तमाम तरह की ये गंभीर घटनाएं देखने को मिली, घटती हुई नजर आई, तो उसका कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट अब करवाया जाएगा और डीएनए टेस्ट के सैंपल भी शायद जो खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से ले लिए गए हैं और ये पूरा का पूरा मामला जो है राजनीतिक रूप ले चुका है। इस पे सियासत इसलिए भी गर्मा रही है क्योंकि ये घटना जो है अयोध्या में हुई है और अयोध्या के अंतर्गत जो सीट है मिल्कीपुर वो आती है। बहरहाल अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं देखिए जरा। तीसरा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा आपने देखा होगा गोमती नगर में जो भी बना हमको दे देना, और जो मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार है वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा?
और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर नीचे कर लो थोड़ा सा, कोई भी हो, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ उन्होंने न केवल समाज को एकजुट करने का काम किया, बल्कि उस आगे बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का काम। भाई हाथ नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई। जीवन भर संघर्ष रहा और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई पर पहुंचे, घूम रहा है, उन्होंने अपने जीवन का सादा जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन जो सब लोगों को जोड़ के रखते थे, कभी नहीं दूर किया। और हमें याद है कि 5 अगस्त के दिन जो उनका घर दिल्ली में था, प्रेम लगा हम लोग घर के बाहर उन्होंने लोहिया के लोगों का लेकर के एक तख्ती लगाई हुई थी और उस दिन पूरे प्रदेश और देश के लोग उनके घर जाकर के उन्हें बधाई और मुलाकात करते थे। वो ऐसा संगम होता था जहां पर साहित्यकार, कवि, इंटेलेक्चुअल या समाज के हर वर्ग के लोग आकर के वहां मिलते थे। और समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी के उनके काम और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को जोड़ के रखा, और उसी का परिणाम ये है कि आज भी समाजवादी आंदोलन जीवित है। इसको आगे बढ़ाना आज सबसे बड़ा, जब हम लोग जनेश्वर मिश्र को याद कर रहे हैं, संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से अखिलेश यादव खुले तौर पर कहते हैं कि भाई डीएनए टेस्ट हो, हमने इसमें क्या गलत मांग कर दी। खुद इन्हीं का कानून है कि 7 साल से ज्यादा का अगर प्रावधान हो किसी भी आरोपी पर तो उसको पूरी तरीके से डीएनए टेस्ट हो और फिर उस पर कार्रवाई हो। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जो कहीं ना कहीं दबाव बनाकर जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जबरदस्ती आरोपी बना रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।